बहुत समय पहले धरती और आकाश के बीच एक ऐसा संसार था जिसे नागलोक कहा जाता था। यह सर्पों का दिव्य संसार था जो सतह के नीचे एक रहस्यमयी भूमि में बसा हुआ था। यह स्थान अपनी भव्यता, अनोखी शक्तियों और खतरनाक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। नागलोक का मुख्य राजा नागराज वासुकी था, जो अपने धन, शक्ति और ज्ञान के लिए देवताओं और असुरों दोनों के बीच सम्मानित था। नागलोक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वहां नागमणि नामक एक दिव्य रत्न था जो असीम शक्तियों का भंडार था। यह मणि अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती थी और जीवन तथा मृत्यु पर अधिकार रखती थी। लेकिन इस मणि की रक्षा करना आसान नहीं था, क्योंकि इसे पाने की चाहत हर किसी को थी, चाहे वे देवता हों, असुर हों या मनुष्य। एक बार एक साधु जिसका नाम आर्षि वरुण था, अपनी तपस्या के दौरान नागमणि के बारे में सुनता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि अगर वह नागमणि को प्राप्त कर ले तो वह अमर हो सकता है और असीम शक्तियां प्राप्त कर सकता है। वह नागलोक जाने का संकल्प लेता है। आर्षि वरुण ने कठोर तपस्या की और अपने मंत्र बल से नागलोक का द्वार खोलने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन नागलोक के द्वार के पास उसे नागिनी सुरसा मिली, जो नागमणि की मुख्य रक्षक थी। उसने आर्षि वरुण को चेतावनी दी, यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जिनका मन पवित्र और स्वार्थ रहित है। अगर तुमने यहां छल या लालच के साथ प्रवेश किया तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। ऋषि वरुण नागलोक में प्रवेश करता है और उसकी आंखें नागलोक की अद्भुत सुंदरता देखकर चकाचौंध हो जाती हैं। यहाँ की दीवारें स्वर्ण से बनी थीं और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। नागलोक के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था जहां नागमणि स्थापित थी। लेकिन जैसे ही उसने नागमणि की ओर कदम बढ़ाया, मंदिर के चारों ओर के नाग जाग गए। ये नाग आग उगलते थे और आर्षि वरुण को रोकने के लिए आगे बढ़े। आर्षि ने अपने मंत्र बल से इन नागों को परास्त किया और नागमणि तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। यह आवाज स्वयं नागराज वासुकी की थी। नागराज वासुकी ने ऋषि से कहा, तुमने अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग स्वार्थ और लालच के लिए किया है। तुमने हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर यहां प्रवेश किया। यह मणि तुम्हें नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो परोपकारी और निस्वार्थ है। आर्षि वरुण ने विनम्रता से कहा, हे नागराज, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस मणि को अपनी शक्तियों के लिए नहीं बल्कि मानव जाति की भलाई के लिए चाहता हूं। वासुकी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और आर्षि को 3 चुनौतियां दी। 1, सबसे बड़े भय का सामना करना। 2, अपने अहंकार का त्याग। 3, अपने जीवन का सबसे प्रिय त्याग करना। आर्षि ने अपनी चुनौतियों का सामना किया। उसने अपने सबसे बड़े भय मृत्यु को हराया, अपने ज्ञान और तप का अहंकार छोड़ दिया और अंत में अपने जीवन का सबसे प्रिय, अपनी शक्तियों को त्यागने के लिए तैयार हो गया। नागराज वासुकी उसकी परीक्षा से प्रसन्न हुए और आर्षि को आशीर्वाद दिया। लेकिन उन्होंने कहा, नागमणि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि नागलोक की सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन मैं तुम्हें इसका दिव्य प्रकाश और ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम मानवता की भलाई कर सके। आर्षि वरुण ने नागलोक का रहस्य समझा और यह भी जाना कि सच्ची शक्ति लालच और अहंकार में नहीं बल्कि त्याग और परोपकार में है। वह नागलोक से ज्ञान और दिव्य प्रकाश लेकर लौटा और अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।